जिसकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाए ना, तो फिर उसको हर परिस्थिति में नेगेटिव व्यू आए। तो यदि हम लोग नकारात्मक सोचते हैं तो चारों ओर से अपने को नेगेटिव एनर्जी आने लग जाए, और यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाए। संतों के पास जाते क्यों हैं? संतों के पास बैठ करके सुकून क्यों मिलता है? संत की वाणी सुन के सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि संत पॉजिटिव एनर्जी से लबालब भरा हो। महापुरुष के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का लेवल इतना ऊंचा होता है कि वो दूसरे को चार्ज कर दे। अरे उस महात्मा ने ठीक कहा था कि भजन करे से जीव का उद्धार होए, बेटा बेटी जीव का उद्धार नहीं करे। धुंधकारी तो विमान में बैठ के भगवत धाम जा रहे, गांव वालों ने दृश्य देखा, गोकर्ण जी को कहा, गोकर्ण जी कथा तो सबने सुनी, उद्धार एक का ही हुआ, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, खूब विद्वान भी थे, खूब धनवान भी थे, हर तरीके से अच्छे थे, लेकिन संतान नहीं थी। ब्राह्मण की उम्र बीत गई, संतान नहीं हुई। इसके लिए ब्राह्मण बड़ी चिंता करते थे, पर ब्राह्मण की जो पत्नी थी धुंधली, वो बड़ी दुष्ट स्वभाव की महिला थी। तो पंडित जी को तो चिंता होती थी कि मेरे संतान नहीं है, लेकिन जो धुंधली थी वो मन से ही नहीं चाहती थी कि मेरे संतान हो। वो चाहती थी संतान होगी तो अपने ऐश आराम कम हो जाएंगे, बच्चे का पालन करना पड़ेगा। अभी तो मैं आजाद घूम रही हूँ, कहीं चली जाऊं, कहीं कुछ भी कर लूं, संतान का काम खराब। तो वो चाहती नहीं थी, पर पंडित जी बहुत प्रयास किए। एक बार तो इतना दुखी हो गए, प्रयास कर करके हार गए कि जंगल में मरने ही चले गए, मैं तो मरूंगा, और आत्महत्या की सोच रहे थे। तभी कोई संत पधारे, पूछा, ब्राह्मण देवता क्या करते हो? आत्मदेव ने कहा, मैं आत्महत्या करने आया हूं। अरे भैया, आत्महत्या कितना बड़ा पाप है, इस मानव शरीर के लिए देवता तरस रहे हैं और तुम इसको मार रहे हो, क्यों मरना चाहते हो? बोले, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। अरे पुत्र नहीं है तो तुम क्यों मरना चाहते हो? आत्मदेव ने कहा कि मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा तर्पण कौन करेगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा उद्धार कौन करेगा? अरे मेरा भाग्य बड़ा कमजोर है, मेरे संतान नहीं, घर में गैया रखूं तो गैया नहीं ब्याए, घर में फल का पेड़ लगाऊं तो फल नहीं लगे, घर में फूल का पौधा लगाऊं तो फूल नहीं लगे। मैं पितरों को जब जल देने के लिए जाऊं तो जल में से भाप उठने लग जाए, जल सूख जाए, मेरे पितृ रोवें कि आगे जल देने वाला कोई नहीं है। तो मैं बड़ा दुखी हूं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे संतान मिले। संत ने समझाया, पंडित जी जो आपने कहा सो ठीक है, पर अब तुम्हारी 50 बरस की उम्र हो रही है, संतान होनी थी तो हो जाती, अब 50 की उम्र पार होने को है, अब संतान की इच्छा करनी उचित नहीं, अब आशा छोड़ दो। बोले, आशा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो प्राण छोड़ूंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? संत समझा रहे हैं, ये पंडित जी तुमको किसने कह दिया कि बेटा बेटी उद्धार करते हैं? बोले, कैसी बात करते हैं आप, बेटा उद्धार करेगा? तब उन महात्मा ने कहा, पंडित जी बताओ कि धृतराष्ट्र का उद्धार हो गया क्या? बोले, नहीं महाराज। तो बेटे थे कि नहीं थे? बोले, बेटे तो 100 थे उसके यहाँ। वे कहाँ धृतराष्ट्र का उद्धार हुआ? महाभारत में लिखा है कि आखिर में
दोनों पति पत्नी ही आग में जल करके समाप्त हो गए, क्योंकि पांडवों के साथ बुरा किया। विदुर जी वन में ले गए थे, लेकिन वन में अग्नि लग गई तो धृतराष्ट्र को तो दिखता नहीं था, पहले वो आग में घिर गए। गंधारी बचाने गई तो गंधारी भी जल करके समाप्त हो गई, जीवित जलना पड़ा दोनों को अग्नि में। तो कहां बेटों ने उद्धार किया? अच्छा, राजा सगर के कितने पुत्र थे? बोले राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, तो उनका उद्धार बेटों ने कर दिया क्या? सबके सब कपिल मुनि के प्रति अपराध करे आए, कई कई पीढ़ी गंगा लाने में लग गई, कहां बेटे ने उद्धार कर दिया? अच्छा पंडित जी, अब एक बात बताओ, भीष्म पितामह के कितने बेटे थे? बोले उनके तो कोई बेटा नहीं था, वो तो ब्रह्मचारी थे। तो भीष्म पितामह का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, शबरी मैया के कितने बेटे थे? बोले वो भी ब्रह्मचारी थी, उनके भी संतान नहीं, तो शबरी मैया का उद्धार आपकी दृष्टि में नहीं हुआ होगा? बोले महाराज शबरी का उद्धार क्यों नहीं होगा? वो शबरी का नाम लिए से दूसरे का उद्धार हो जाए, भगवान उनकी कुटिया पर भोग लगा लिए, तो ये किसने कह दिया कि बेटा बेटी उद्धार करें? अरे पंडित जी, जीव का कर्म ही उसका बंधन का कारण है और जीव का कर्म ही उसके उद्धार का कारण है। अब इतनी उम्र हो गई, अब छोड़ो, और मैं आपको सुनाऊं तो क्या सुनाऊं? आप ज्ञानी पंडित हो, अब बस माला संभालो, राम राम करो, और घर में कह रहे हो खाने पीने को तो बहुत है, बढ़िया कहीं तीर्थ में चले जाओ। अब जो शेष आयु है संतान की आशा छोड़ करके अब भगवान की शरण ग्रहण करो। पंडित जी ने कहा मैं ये सब बात सुनने नहीं आया, ये सारी बातें मुझे आपसे ज्यादा आती हैं, प्रवचन खूब बढ़िया कर लेता हूं मैं, लेकिन उस प्रवचन का असर मेरे मन पर बिल्कुल नहीं है। मुझे तो पुत्रम देहि बलादपि, मुझे तो पुत्र दो बलपूर्वक, न तो अभी फांसी लगा के मर रहा। महात्मा को दया आ गई। लिखा तो नहीं है कि महात्मा कौन थे, पर संत लोग अनुमान करते हैं, बोले भगवान ही आए थे। देख एक ब्राह्मण आत्महत्या कर रहा है तो रोकने आ गए भगवान। महात्मा ने कहा तो पंडित जी चलो, अपने झोले से फल निकाल के दिया, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म होगा। पंडित जी चले हैं, अपनी पत्नी को फल लाके दिया, पर वो तो परम दुष्ट फल लेके बैठी है, कहती है कहीं फल खाने से बालक होते होंगे, तो दुनिया में कोई बिना बालक के ही न रह जाए। मेरे पंडित जी का तो माथा खराब हो गया है, कभी कोई उपाय करते हैं, कभी कोई उपाय करते हैं, कहीं फल खाने से बालक होते होंगे। मैं तो इन बातों को नहीं मानती। फिर सोचती है कि कहीं सही में महात्मा मिल गए हो, कोई जादुई फल हो और मैंने फल खा लिया तो बालक तो बाद में होगा, गर्भावस्था तो पहले धारण होगी। गर्भ धारण करने में बड़ी तकलीफ, उस तकलीफ को कौन सा है? और बड़ी बड़ी विचित्र बातें लिखी हैं महात्मा में, पढ़ के सुन के हंसी भी आती है। कहती है मेरी गर्भावस्था हो गई तो मैं तो किसी से झगड़ भी नहीं पाऊंगी, बिना झगड़ा किए तो मुझे रोटी हजम न होगी। फिर क्या कहती है, गांव में आग लग गई तो अब ये जिसकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाए ना, तो फिर उसको हर परिस्थिति में नेगेटिव व्यू आएंगे। इसलिए प्रयास करके अपने विचार को नकारात्मक न होने दीजिए मेरे भाई बहन। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पॉजिटिव सोचिए। बहुत बड़ी ये जीवन में प्रभाव बात रखती है। विचार को नकारात्मक मत होने दीजिए। और अप्रिय घटना भी हो जाए तो यही सोचिए कि प्रभु मेरा कोई मंगल ही कर रहे हैं, मैं जान नहीं पा रहा, ठाकुर कुछ मंगल ही करना चाहते, मेरी इतनी समझ कहाँ है। लेकिन यदि नकारात्मक सोचना हमने शुरू कर दिया है तो चारों ओर से ये जो पूरा विश्व है ना, ये एनर्जी से भरा हुआ है। आप मोबाइल में जो नाम सर्च करिए उस नाम के सैकड़ों व्यक्ति आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताइए। आप जो वीडियो सर्च करिए मोबाइल में उससे संबंधित सैकड़ों वीडियो आ जाएंगे।
ठीक। तो मोबाइल तंत्र ये मानता है कि व्यक्ति ये खोज रहा है तो इसको इससे संबंधित सारी चीजें दिखा दो, क्या इसके काम की है। तो यदि हम लोग नकारात्मक सोचते हैं तो चारों ओर से अपने को नेगेटिव एनर्जी आने लग जाएगी, और यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाएगी। और जैसा शरीर में एनर्जी का, संतों के पास जाते क्यों हैं, संतों के पास बैठ करके सुकून क्यों मिलता है, संत की वाणी सुन के सुकून क्यों मिलता है, क्योंकि संत पॉजिटिव एनर्जी से लबालब भरा होता है। महापुरुष के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का लेवल इतना ऊंचा होता है कि वो दूसरे को चार्ज कर दे। इसलिए महापुरुषों की सन्निधि ग्रहण की जाती है। तो हम नकारात्मक विचार में न जाएं। अब इसकी सुन लीजिए क्या कहती है। कहती है कहीं गांव में आग लग गई और मुझको 2, 4, 5 महीने का गर्भ हुआ तो दुनिया भाग खड़ी होगी, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। फिर क्या कहती है, चलो आग भी न लगी, बालक को जन्म देने में बड़ी पीड़ा होती है, उसे कौन भोगे, चलो पीड़ा को भी देखूं, बालक होगा तो मैं तो महीना 2 महीना को खटिया पे पड़ जाऊंगी, और पंडित जी अपनी बहन को बुला लेंगे मेरी सेवा करने के लिए, और वो मेरी ननंद मेरी सेवा तो कम करेगी, मेरे घर का सामान समेट के अपने घर ज्यादा ले जाएगी, ये काम सबसे बुरा। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि फल मत खाओ, बालक ही ना हो, ना ये सारा झगड़ा हो। फिर सोचती है पंडित जी ने पूछा, तब क्या कहूंगी। इतनी देर में इसकी बहन आ गई। बहन ने कहा, धुंधली क्यों दुखी हो रही है, सारी बात बताई, ये बात है। बहन भी दुष्ट थी, कहती है दुखी मत हो, तेरे यहाँ खाने को बहुत है, खाने वाले नहीं हैं, मेरे यहाँ खाने वाले बहुत हैं, खाने को नहीं। मेरे कई बालक हैं, फिर बालक की तैयारी है, अब के जो बालक होगा मैं तेरे घर भिजवा दूंगी, तू मेरे पति को पैसे दे देना, मैं बच्चा बेच दूंगी तुझको। इसने कहा ये तो ठीक है, मैं पैसा तो जितना तू कहेगी दे दूंगी, पर इस फल का क्या करूं, फेंक दूं। बोले फेंको मत, परीक्षण करो फल का, तुम्हारे आंगन में जो गाय बंधी है वो भी तो कभी नहीं ब्याई। बोले कभी नहीं ब्याई। बोले फल खिलाओ गैया को, सो पता चले कि संत के फल में सत्यता है कि नहीं। सो फल गैया को खिला दिया, और इसने झूठे पंडित जी को कह दिया मैंने फल खा लिया। समय बीता, इसकी बहन के यहाँ संतान का जन्म हुआ, छुप करके अपने पति के हाथ संतान भिजवा दी। इसने पैसा दे दिया, हल्ला कर दिया मेरे घर पुत्र हो गया। कुछ समय बाद गैया के यहाँ भी बालक का जन्म हुआ। अरे संत का फल तो गैया ने खाया था, तो संत तो गैया के पेट से पैदा हुए। कौन पैदा हुए? बोले शरीर तो मनुष्य के जैसा, पर कान गैया के जैसे, तो नाम रखे पंडित जी, कहिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी का जन्म भया, और इसके यहाँ जो बालक आया, इसका बालक था नहीं, इस दुष्टा ने बालक का नाम रख दिया धुंधकारी। पंडित जी ने कहा चलो जो भी नाम रखे, लेकिन वो तो दुष्टों की संतान था, उसके माता पिता तो पतित थे, पिता तो शराबी जुआरी था, बच्चा भी वैसे ही हो गया। पंडित जी तो यही मान रहे कि मेरा ही बेटा है। धीरे धीरे बड़ा हुआ। भागवत जी में लिखा है, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बोले धुंधकारी महाखल हुआ। बोले खल किसको कहें? बोले खे और ले। खल में 2 शब्द, खे और ले। खे से खाए और ले से लड़े, जो खाए और लड़े सो खल। धुंधकारी महाखल, और स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। ये तो छठी के दिन ही नहाया, फिर तो कभी नहाया ही नहीं अगला। कोई होली दिवाली जबरदस्ती निला दे तो निला दे, और ये तो मदिरा पीने लग गया, मांस खाने लग गया, पर स्त्री गमन करने लग गया। दुनिया के जितने पाप थे वो सब इसने प्रारंभ कर दिए। और जो इसकी माँ थी धुंधली, पंडित जी ने बहुत पैसा कमा रखा था जीवन में,
वो सब तिजोरी से चुप 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 निकाल के बेटे को देती रही और बेटा सब ऐबों में खत्म करता रहा। एक दिन पंडित जी तिजोरी संभाले, चाबी पंडितानी के पास रहती थी। पंडित जी तिजोरी संभाले, देखे तो तिजोरी खाली, सिर पीट के रोने लग गए। ये क्या हुआ? पता चला कि बेटा पैसा ले जाता है। अरे इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? जांच पड़ताल की तो पता चला कि दुनिया के सारे ऐब करने लग गया। तब तो महाराज बड़े दुखी हुए पंडित जी। जैसे पुत्र लौट करके आया उसको मार के डांट करके समझाने लग गए, लेकिन वो तो अपने पुत्र को न डांट पाए न मार पाए। जैसे बेटे ने देखा पिता मुझे मारना चाहते हैं, बेटे ने ही अपने पिता पे हाथ उठा दिया, अपने बूढ़े पिता को मारा, पैसा लेकर के चला गया। वो धुंधली भी बचाने को नहीं आई। आत्मदेव ब्राह्मण आंगन में गिर गए, रो रहे हैं। उसी समय गौकर्ण जी गौशाला में रहते थे। वो भी पिता बोलते हैं, उठाया, आंसू पोंछे, कमर पे हाथ फेर रहे। पिताजी क्या हुआ? रो रहे आत्मदेव, बेटा आज मुझे धुंधकारी ने मारा, आज मुझे धुंधकारी ने गाली दी। मैंने इसके लिए कितने कितने व्रत किए, कितने अनुष्ठान किए, कितने मंदिर गया। एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। बेटा ऐसा नालायक हो गया कि माँ बाप को माँ बाप नहीं बोलता। अब मैं कहाँ जाके मरूं? अरे उस महात्मा ने ठीक कहा था कि भजन करे से जीव का उद्धार होए, बेटा बेटी जीव का उद्धार नहीं करे। अब मैं क्या करूं? अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। गौकर्ण जी कह रहे, पिताजी अभी भी समय बाकी। बोले मेरे दुख का कारण धुंधकारी है। गौकर्ण जी कह रहे, पिताजी आपके दुख का कारण धुंधकारी नहीं है, आपके दुख का कारण आपका धुंधकारी में मोह है। अभी भी मोह छोड़ दो, शरीर संसार को अपना न मानो। अब तो इतनी अवस्था हो गई, अब भी मेरा उद्धार हो सकता है क्या? हो सकता है पिताजी, क्या करो? 2 श्लोक में जो ज्ञान दिया है उसको गौकर्ण गीता कहते हैं। देहस्ति मासु रुधिरे भिमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ सेवस्य साधु पुरुषांजहि काम तृष्णा धर्मं भजस्व सततं तज लोक धर्म सेवस्य साधु पुरुषांजहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कठार समहो नितराम विवध्वम्। 2 श्लोक ज्ञान दिया अपने पिता को और क्या आज्ञा करी? हाथ जोड़ लिया, अब तुम ही मेरे गुरु हो, अब बताओ क्या करना? बोले पिताजी अभी भी भला चाहो तो वृंदावन चले। अब जो जूता मार रहे हैं उनके संग रहना जरूरी है क्या? यहीं दम तोड़ना है क्या? तो कहाँ चला जाऊं? वन में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। क्या करूं वृंदावन में जाकर के? 3 काम करना, प्रतिदिन यमुना जी स्नान करना, प्रतिदिन भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करना और प्रतिदिन 1 लाख नाम करना। श्री आत्मदेव वृंदावन आए हैं, 3 समय यमुना जी स्नान करें, पूरे 10वें स्कंद का पाठ करें और प्रतिदिन 1 लाख नाम माने महामंत्र की 64 माला करें। सो आत्मदेव को यहीं श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति हुई। गौकर्ण जी जब देखे पिताजी चले गए तो गौकर्ण जी भी घर छोड़ करके चले गए। इधर धुंधकारी ने अपनी माँ को भी मार डाला और वो तो आजाद हो गया। वैश्याओं को घर पे ही लाके रख लिया। जब तक पैसा था वैश्याओं ने साथ दिया और जब देखा कि पैसा खत्म हो गया तो धुंधकारी ने तो अपने माँ बाप को मारा था वैश्याओं के लिए, वैश्याओं ने उस धुंधकारी को मार डाला। जो धुंधकारी को मारा सो धुंधकारी मर के बन गया प्रेत। प्रेत बन के दिखाई देता था सबको।
गौकर्ण जी घर छोड़कर चले गए, तीर्थ यात्रा करते हुए पहुंचे। गांव के व्यक्ति से समाचार मिला, तुम्हारा भाई भी मारा गया और तुम्हारी वो जो माँ थी धुंधली वो भी मारी गई। गौकर्ण जी को मन में दया लगी, बोले हम गया जी में जाके श्राद्ध करेंगे, पिंडदान तर्पण करेंगे। गौकर्ण जी गया जी गए अपने भाई के लिए, वो तो भाई नहीं मानता था पर वो तो मानते थे, तो भाई के लिए तर्पण किए और गया जी में पिंडदान किए। लौटकर गांव में आए कि फिर प्रेत बना हुआ धुंधकारी दिखाई दे गया, रो रहा है। अहम भ्राता तदयोस्मे धुंधकारित नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अरे भैया मेरा उद्धार कर दो। गौकर्ण जी ने कहा मैंने तो तेरे लिए गया जी में पिंड दान कर दिया था तो तेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले मेरे जैसे पापी का उद्धार गया जी में पिंड दान करे से नहीं होने। बोले गया जी की इतनी महिमा फिर उद्धार क्यों नहीं हुआ? दो कारण। ये मत मानिएगा कि गया जी की महिमा कम है, दो कारण। पहला कारण कि गौकर्ण जी गोत्र गलत बोल रहे थे। वो तो ये मान रहे हैं कि आत्मदेव का पुत्र है, पर वो आत्मदेव का पुत्र है ही नहीं, वो तो किसी और का पुत्र है, जुआरी शराबी का पुत्र है। उनका भी गोत्र बोलते तो उद्धार होता, पर धुंधली ने तो ये भेद कभी खोला ही नहीं कि मैंने बच्चा खरीदा है, तो वो आत्मदेव जी का गोत्र बोल रहे थे। तो कर्म कांड में संकल्प बहुत मायने रखता है। सोने के कागज पर पत्र लिख दीजिए आप, लेकिन आप एड्रेस गलत डाल देंगे तो पत्र कहां पहुंचेगा? तो आपने खूब अनुष्ठान किया पर आपका संकल्प गलत हो गया, गोत्र का उच्चारण आपने नहीं किया, नाम आदि का उच्चारण नहीं किया, तो कैसे होगा? इसलिए पूजा पाठ अच्छे ब्राह्मण से करावे, यहां पे बचत न करें और काम में बचत कर ले। न तो हिंदुओं को अलग आदत पड़ गई है, ब्याह में तो लाखों करोड़ों खर्च करेंगे, लेकिन पंडित जी सब में सस्ते वाले चाहिए। अरे भैया सस्ते वाले पंडित जी का काम नहीं, जिन्होंने विधिवत ज्ञान प्राप्त किया हो उन्हीं से ही कर्मकांड करवावे। तो पहला कारण गोत्र गलत बोल रहे थे क्योंकि पता ही नहीं था उनको। दूसरा कारण कि जो व्यक्ति जीवन में अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, माने माँ बाप को मारता पीटता है, बुरा व्यवहार करता है, तो फिर वो कितने सत्कर्म कर ले उसका कुछ नहीं, उसको तो प्रेत की योनि में गिरना ही पड़ेगा, एक बार तो जाना ही पड़ेगा। फिर कोई गौकर्ण जैसा महात्मा मिल जाए अपनी शक्ति से उद्धार कर दे तो अलग बात है। तो धुंधकारी ने ये दोनों बात बोली, एक तो मैं उनकी संतान नहीं हूं, दूसरा पालन तो किया तो मेरे माँ बाप तो लगते थे, तो मैंने अपने माँ बाप को जो मारा है तो उसका परिणाम ये हो गया कि मेरे ऊपर कोई कर्मकांड मुझको प्राप्त नहीं होगा, मैंने माँ बाप को तकलीफ दी है, अब मेरा उद्धार करो। अब भैया क्या उद्धार करूं, मैं जितना जानता था वो तो कर दिया। बोले अब आप ही बताओ। अब संत लोग कितने दयालु हैं। अगले दिन सब गांव वालों से मिले, धुंधकारी दुख पा रहा है, अपने उद्धार की चाह कर रहा है, किससे उद्धार पूछें? तब गांव के मुखिया ने कहा सूर्य देव भगवान बताएंगे कैसे उद्धार होगा, क्योंकि सूर्य भगवान सबसे प्राचीन हैं, सबसे पुरातन हैं। तब गौकर्ण जी सूर्य भगवान का तप करने बैठ गए और भागवत जी में लिखा है प्रत्यक्ष सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हुए और आज्ञा दी, हे गौकर्ण जी महाराज अपने भाई के उद्धार के लिए कुछ और न करिए, श्रीमद् भागवत जी श्रवण करवाइए। श्रीमद् भागवत जी से ही आनंद हो गया। अगले दिन ही योजना बन गई, गांव वालों ने व्यवस्था बनाई। जैसे आप लोग माथे पर भागवत जी को पधरा के लाए ना, नाचते गाते कीर्तन करते हुए, बहनें माथे पर मंगल कलश लेकर के, ऐसे गांव की स्त्रियों ने मंगल कलश माथे पर लिए हैं। मुखिया जी ने भागवत जी की पोथी माथे पर ली है, सुंदर मंडप बना है, भागवत जी को आसन दिया गया है। और उस समय गौकर्ण जी कथा कहने बैठे, एक 7 गांठ का बांस गाड़ा है
उसमें धुंधकारी आकर के बैठ गया। बलिहार बलिहार, पहले दिन पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवें दिन सातवीं गांठ फटी। आज बांस के भीतर से प्रेत नहीं, आज भगवान का कोई पार्षद प्रकट हो गया चतुर्भुज रूप में, देवता फूल बरसा रहे। वह धुंधकारी तो भगवान का पार्षद बन गया। कभी भागवत जी को प्रणाम करे, कभी श्री गोकर्ण जी को प्रणाम करे। धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, भागवत जी की जय होए, मेरे गोकर्ण भैया की जय होए, वेद व्यास जी की जय होए, सुखदेव जी की जय। धुंधकारी तो विमान में बैठ के भगवत धाम जा रहे। गांव वालों ने दृश्य देखा, गोकर्ण जी को कहा, गोकर्ण जी कथा तो सबने सुनी, उद्धार एक का ही हुआ, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी ने कहा, ये तो विमान लाने वाले बताएंगे। तो जब पार्षदों से पूछा, भैया एक विमान क्यों आया, भगवान क्या विमानों की कमी है क्या, बाकी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो पार्षद क्या कह रहे हैं, बोले श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। श्रवण में भेद होने से फल में भेद हो गया। सबने श्रवण किया, पर जैसा धुंधकारी ने श्रवण किया ऐसा श्रवण सबने नहीं किया। धुंधकारी ने श्रवण भी किया, मनन भी किया, चिंतन भी किया, जप भी किया, बाकी ने श्रवण किया, मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए सबका उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी तो चले गए और सारे गांव वाले फिर पीछे पड़ गए। धुंधकारी तो चले गए। गोकर्ण जी को कहा, गोकर्ण जी अब एक बार भागवत जी और सुना दो, एक बार और सुना दो। अब के जो अनुष्ठान में गलती हमारी रह गई, अब हम वह गलती नहीं करेंगे, दत्तचित्त होके भागवत जी श्रवण करेंगे, एक बार और सुना दो। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। फिर शोभा यात्रा निकली, फिर भागवत जी की पधरावनी हुई, फिर चंदुआ लगे, फिर गुरु विराजे, फिर गांव वाले। इस बार भागवत जी में लिखा है, इस बार तो गांव के पशु पक्षियों ने भी कथा सुनी, गधा, कुत्ता, घोड़ा, गाय, बछड़ा ने भी कथा सुनी। सब आके बैठ जाएं, जीव, जड़ चेतन। और जब 7 दिन बाद कथा पूरी हुई तो क्या हुआ, पूरा आकाश विमानों से भर गया, पूरा आकाश विमानों से भर गया। सब भगवत धाम को जा रहे। गोकर्ण जी देख सारा पांडाल खाली, सवेरे श्रोता भगवत धाम जा रहे। तब गोकर्ण जी पार्षदों से पूछ रहे, भैया क्या कथा सुनने वालों का कल्याण हो, कथा कहने वालों का कल्याण नहीं हो? सुनने वाले तो सब वैकुंठ जा रहे हैं और कहने वाला यहीं बैठा हुआ है। तो ठाकुर जब इतने विमान भेजे तो एक विमान हमारे लिए भी भेज देते। पार्षदों ने कहा, भाई इस प्रश्न का उत्तर तो हम नहीं दे पाएंगे कि आपके लिए क्यों नहीं भेजा, भगवान दे पाएंगे। भगवान को स्मरण किया, प्रभु गोकर्ण जी पूछते हैं हमारे लिए विमान क्यों नहीं? भगवान ने पार्षदों को कहा, गोकर्ण को कह दो गोकर्ण के लिए विमान नहीं भेजूंगा, गोकर्ण को लेने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, उसके लिए विमान नहीं भेजूंगा। बस इतना ही कहना था कि गरुड़ जी पे बैठ करके श्री कृष्ण आ रहे हैं। उस समय श्री गोकर्ण जी व्यास गद्दी पे विराजमान थे। भागवत जी में लिखा है, समालिंग अकरो, जैसे माँ छोटे बालक को उठावे ऐसे व्यास गद्दी पर बैठे बैठे भगवान ने गोकर्ण जी को गोद में भर लिया और जैसे गोकर्ण जी को हृदय से लगाया, गोकर्ण जी का चतुर्भुज स्वरूप हो गया। सो गरुड़ जी पे बिठा करके श्री कृष्ण गोकर्ण जी को गोलोक लेके जा रहे। देवता आकाश से फूल बरसा रहे। कहिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, गोकर्ण जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आनंद हो गया। श्री गोकर्ण जी भगवत धाम को प्राप्त हो गए, सवरे गांव भगवत धाम को प्राप्त हो गए, धुंधकारी का उद्धार हो गया। ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत जी का महात्मा, ऐसी दिव्य भागवत जी की महिमा श्री सूत जी
शौनकादि ऋषियों को सुना रहे।